अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर एक ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फाइनली बिल आखिर 6 जजेस के उस ख़त के ऊपर अज़ खुद नोटिस लेकर एक लार्जर बेंच तश्कील दे ही दिया है, जिस ख़त के ऊपर बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैक फुट पर थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गेंद अपने कोर्ट से उठाकर पार्लियामेंट या हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया था और उन जजेस साहिबान की किस्मत का फ़ैसला भी उसी हुकूमत पर डाल दिया था जिस हुकूमत के ऊपर डायरेक्टली जजेस साहिबान ने इल्ज़ामात आयद किए थे। अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो तनकीद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह या पूरी फुल कोर्ट पर की गई, सोशल मीडिया के ऊपर, आपके नेशनल मीडिया के ऊपर और हर जगह पर जहां बात की गई कि जो मौका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे भी अवेल नहीं किया और गेंद जो है दोबारा से पार्लियामेंट के पास फेंक दी है। अब नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक अवेकनिंग सी हुई है, या उनकी जो 3 रुकनी कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नतीजे में कायम हुई है, जिसने 184(3) या सो मोटो की जो जुरिसडिक्शन है उसको इन्वोक करना है, उस कमेटी ने अब ये फ़ैसला किया है कि इस मामले के ऊपर ना सिर्फ अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा, उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा और उसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल कायम किया जाएगा जो इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दस्तियाब हैं। यानी इस वक्त इस्लामाबाद में जितने भी दस्तियाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन 7 जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच कायम किया गया है। दीगर जजेस साहिबान मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ करीब हैं और ईद से पहले जो हफ़्ता होता है उसमें मुख्तलिफ जो जजेस साहिबान हैं उनके अपने अपने इलाके में जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं वो वहाँ पर जाकर बेंचेस की हेड करते हैं या उनमें बैठ कर समाअत करते हैं मुकदमात की। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो बेंच बनाया गया, सबसे पहले तो आपको इसमें बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज, जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफ़गान, जस्टिस मुसरत अलाली, ये 7 जजेस हैं जो समाअत करेंगे 6 जजेस के इस ख़त के ऊपर। अभी तक नोटिस जारी नहीं किए गए, पहली समाअत के ऊपर ये नोटिस भी जारी हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर जिन जजेस साहिबान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बिलखसूस अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी नाम गूंजता है, इवन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो बेंच को हेड कर रहे हैं उनका नाम भी गूंजता है, तो क्या ये मामला इस तरफ जाएगा, नोटिस उनको होंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ज़राए बता रहे हैं कि एतराज़ भी उठा सकती है और दूसरी जानिब जजेस साहिबान की जानिब से भी एतराज़ उठाने की बात हो रही है, दरख्वास्त दायर करने की बात हो रही है, तो मामला अब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। पहली समाअत पर यह तय होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। दूसरी जानिब जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फाइनली रियलाइजेशन हो गई है कि ये काम हमारा है, पार्लियामान का नहीं है, हुकूमत का नहीं है, हमें आज खुद नोटिस लेना चाहिए। इसके पीछे एक और वजह भी सामने आई है और वो वजह है उस यक रुकनी कमीशन का तहलील होना, यानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ पर कायम किया था। उस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी पीछे हट गए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है उसकी सरबराही से और अपने एक ख़त के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह भी कर दिया है और वो ये कहते हैं कि ख़ुद पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एतमाद करने पर मैं उनका मशकूर हूँ। वो ये कहते हैं, जो वजूहात वो बयान कर रहे हैं उसमें वो ये कहते हैं कि मैंने 6 जजेस का ख़त काबीना के TORs और इससे मुतल्लिका आइन का आर्टिकल 209 भी पढ़ा है। 6 जजेस का ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया। मेरा किसी ऐसे मामले की तहकीक करना जो किसी आइनी इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरे कार में आता हो, अदालती कवायद की खिलाफ वर्जी होगी। इंक्वायरी के लिए तय करदा TORs 6 जजेस के खतूत से मुनासबत नहीं रखते। 6 जजेस के ख़त में की गई दरख्वास्त इदारा जाती मुशावरत के लिए है और ख़त आइन के आर्टिकल 209 के दायरे कार में नहीं आता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इदारे के सरबराह के तौर पर इदारा जाती सतह पर मामला हल कर सकते हैं, इसलिए मैं इस एक रुकनी यक रुकनी कमीशन की सरबराही से माजरत करता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। नाज़रीन, अब ये वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं जिन पर यह मुश्तमिल कमीशन बनाया गया था और इनका एक पूरा बायोडाटा हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और इन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ 75 साल उम्र में ये अहम ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी और उसके ऊपर उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि उनको किस तरह का बैकलैश इस पर सामना करना पड़ सकता है उसका, और उनको किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ सकता है जो उनको इवेंचुअली करना भी पड़ा। हमने देखा ना सिर्फ
जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से, सिविल सोसाइटी, इवन वकला भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। वकला को तो छोड़े, उनके अपने साहबजादे वो भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। एक पिटीशन तैयार की गई पाकिस्तान के कुछ प्रोफेशनल वकला की जानिब से, जो सियासी वकला नहीं हैं, जो सीधे सीधे प्रोफेशनल वकला हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इनमें से अक्सरियत उन वकला की है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस पर उनके साथ भी खड़े थे। आज उन जजेस साहिबान ने एक ख़त लिखा और इस ख़त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया है और उसी से ये कहा है कि वो इस मामले को टेकअप करें। उस ख़त में दस्तखत हैं जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के साहबजादे उनके। और इसके बाद ये ख़बरें भी आने लगी थी कि शायद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इस बैकलैश के बाद इस कमीशन से अलहदगी भी इख्तियार कर लेंगे। जो TORs उस रोज़ उन्हें नज़र नहीं आए जिस रोज़ उन्हें पेशकश की गई और उन्होंने उसको कबूल किया, या जो ख़त के मंदरजात जो 6 जजेस ने लिखा उस रोज़ जज साहब के नज़र में नहीं गुजरे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का तस्करा उस रोज़ शायद उन्होंने नहीं पढ़ा उस ख़त के अंदर जो आज पढ़ा। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये सब काम कर सकते थे जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के ज़िम्मे लगाया गया। फाइनली अब आके उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। बज़ाहिर ये बहाने हैं और ये ख़ुद को अब एक एग्ज़िट फ्राहम करने के लिए उन्होंने ये पूरी एक कहानी घड़ी है कि भाई मैं नहीं समझता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम अदालत को करना चाहिए, भाई अदालत को ही करना चाहिए ये काम। ये बात अगर मुझ जैसे एक अदना से सहाफ़ी को मालूम है तो आपको नहीं मालूम, आप तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। बज़ाहिर अब यही बातें हैं जो वाज़ेह होती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अपने शौक़ से ये अज़ख़ुद नोटिस नहीं लिया, उनको लेना पड़ा है ये अज़ख़ुद नोटिस, और इसका जो सबूत है वो हमें बुध के रोज़ ही दिन 11:30 बजे मालूम हो जाएगा जब 7 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। अंदाज़ा हो जाएगा जजेस साहिबान में कौन कहाँ खड़ा है। अगर हम बात करें इस बेंच की तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हेड करेंगे, इनके साथ सीनियर प्यूनी जज होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 2 वो जजेस हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में ये तय किया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं पार्लिमान को देखना है, ये मामला वज़ीर आज़म साहब को सौंपा गया जिनके ऊपर डायरेक्टली 6 जजेस ने ख़त लिखा। अब वो खुद कैसे इस लार्जर बेंच में बैठ रहे हैं। इसके अलावा आते हैं जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये 3 ऐसे जजेस साहिबान हैं जिनके बारे में ज़राए ये दावा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग में भी इन्हीं 3 जजेस साहिबान ने और एक और जज भी शायद थे जिन्होंने मामला कमेटी या मामला कमीशन को भेजने या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने की मुखालफत की थी। बज़ाहिर ज़राए ये दावा कर रहे हैं और अब ये 3 जजेस अगर इस बेंच में शामिल हैं तो इसको हम इतना भी हल्का नहीं ले सकते। दूसरी जानिब जस्टिस मुसरत हलाली हैं और जस्टिस नईम अफ़गान भी इस बेंच का हिस्सा हैं। देखते हैं वो क्या मतम नज़र अपनाएंगे। जस्टिस मुसरत हलाली वही जज हैं जिन्होंने 13 जनवरी के फ़ैसले में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की राय की तौसीक़ की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया था। ताहम दूसरी जानिब जो फ़ौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का फ़ैसला जब चैलेंज हुआ इंट्रा कोर्ट अपीलों की सूरत में, उस फैसले पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-1 से जस्टिस इजाज़ुल एहसन का फ़ैसला अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुसरत हलाली ने उनके उस फैसले से इख्तिलाफ़ किया था, लिहाजा इन्हें भी हम सिंगल आउट नहीं कर सकते, इन्हें हम बाहर नहीं कर सकते, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा आप उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं। जस्टिस नईम अफ़गान अभी हाल ही में एलिवेट होकर आए हैं, चीफ़ जस्टिस थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर भी थे जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर रही थी। बज़ाहिर तो वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी चीफ़ जस्टिस के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। मगर अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो हर जज इंडिपेंडेंट है अपनी सोच में, अपनी ओपिनियन में, और यही देखना होगा हमें अब इस लार्जर बेंच के सामने क्या जजेस साहिबान वहाँ पर अपनी ओपिनियन देते हैं और वहाँ पर वकला कौन से पेश होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या अदालत अमाइकस मुकर्रर करेगी, इसमें अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए जाएंगे, और क्या जजेस साहिबान को भी बुलाया जाएगा जिन जजेस साहिबान ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक जिन पर डायरेक्टली एक चार्जशीट तैयार की गई है उनको भी तलब किया जा सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये होगा क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस तमाम तर मामले की जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर करने का फ़ैसला करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।